भारतीय कोर्ट और कानूनों की बनावट इस तरह की है कि जब भी एक व्यक्ति कोर्ट में आता है कि चलो कोर्ट से इंसाफ लेकर आते हैं, तो जैसे ही व्यक्ति इंसाफ के लिए कोर्ट में प्रवेश करता है तो उसके दुखों का अध्याय शुरू हो जाता है। इस चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या ही लगभग 30-33 हजार के आसपास है। व्यूअर्स तो कई लाख हैं। इसके अलावा भी पिछले 40-42 सालों में लाखों लोगों से मैं एडवोकेट के रूप में, अध्यापक के रूप में, जज के रूप में, रिसर्च स्कॉलर के रूप में मिला हूं। सब जितने भी लोग मिले हैं कोर्ट सिस्टम से त्रस्त मिले हैं। इन लाखों लोगों में से केवल एक व्यक्ति ऐसा मिला था जो भारत की कोर्ट कचहरियों से, यहां के कानूनों से पूरी तरह से संतुष्ट था। अपनी पीएचडी के दौरान मैंने उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। वह दिल्ली का एक उद्योगपति था। वह अदालतों में संतरी से लेकर जज तक की सेवा करने का दावा करता था। 6 महीने में ही उसने अपनी बेटी के लिए वे सब ऑर्डर्स प्राप्त कर लिए थे, हमें दिखाए थे, जिनको प्राप्त करना उसका उद्देश्य कभी रहा था। हालांकि उसका दावा था कि इन सब को करने के लिए उसे बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ा है, जबकि हमारे सभी कोर्ट में जाने वाले लोग उतना धन खर्च नहीं कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कोर्ट की रोजमर्रा की मुश्किलों से परेशान घूमते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। वकील साहब के पास बताने की फुर्सत नहीं है। जूतों की एड़ियां घिस गई हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपका दुख अपने साथ साझा करें। आज हम 2 सबसे ज्यादा परेशान करने वाले कोर्ट के दुखों की चर्चा करेंगे और अगले दिनों के लिए वीडियो के अंत में आपसे पूछेंगे कि बताइए किस अन्य दुख पर चर्चा की जाए। तरीका वीडियो के आखिर में बताया गया है। कोर्ट कचहरियों का पहला दुख है कि मेरे खिलाफ झूठा केस कर दिया गया है। हाँ, यह सच बात है कि झूठे केसेस होते हैं। बहुत सारे लोग महिला संबंधी अपराध, बालकों की यौन प्रताड़ना, जाति सूचक कृत्यों के अपराध, इनके केसेस झूठे करवा देते हैं। आपसी रंजिश के चलते झूठे नाम लेकर शिकायतों में लिखवा दिए जाते हैं। इससे वे लोग अपने विरोधियों को फंसा देते हैं। तो जहां भी झूठा केस होगा उसको लड़ना और लड़कर जीतना, ये आपकी विवशता बन जाएगी। झूठे केसेस को आप कैसे जीत सकते हैं, तो इस पर इतना ही कहेंगे कि अच्छे और अनुभवी एडवोकेट को लेकर अपने साथ कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाकर संघर्ष करें। क्रॉस में विरोधी को उड़ा पाओगे तो आप जीत जाओगे। लेकिन आपकी बेगुनाही केवल आप जानते हो, कोर्ट तो जानता नहीं है। इसीलिए आपको बिना आपकी बेगुनाही पूरी तरह साबित किए बिना कोर्ट आपको छोड़ने वाला नहीं है। और इस पर हमारे इस चैनल की लगातार और नियमित चर्चा होती है। सभी वीडियोस हम इसी विषय पर देते रहते हैं। दूसरा दुख है कि कंप्लेनेंट ने मेरे खिलाफ केस कर दिया है और अब कंप्लेनेंट कोर्ट में नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है। यानी मूल रूप से कष्ट कहें तो यह होगा कि कंप्लेनेंट को या गवाह को कोर्ट में आने के लिए कैसे बाध्य किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वारंट हो गए हैं, बेलेबल वारंट हो गए हैं या नॉन बेलेबल वारंट हो गए हैं। कई केसेस में गवाहों के कुर्की वारंट तक निकलते हुए भी देखे गए हैं। कई बार गवाहों को न आने के कारण जेल में भी भेजा गया है। जबकि सच्चाई यह है कि पूरे सीआरपीसी में गवाह को गवाही के लिए मजबूर करने का कोई कानून नहीं है। उसको कोर्ट में आने के लिए, अपनी गवाही देने के लिए विवश कर देने का कोई कानून नहीं है। कोर्ट में उसके द्वारा सच बोले जाने का कानून तो है कि जब वो आएगा तो केवल और सच बोलेगा, केवल और केवल सच बोलेगा। पर वह बोलेगा तो तभी ना जब कोर्ट के सामने आएगा। तो सवाल है कि उसे कोर्ट में आने के लिए कैसे विवश किया जाए। और हमारा जवाब है कि उसे विवश किए जाने का पूरे कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। जो जज या मजिस्ट्रेट गवाहों को जेल वगैरह भेजते रहते हैं, वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि खुद के महाबली होने का गुमान उनके दिमाग में घर कर जाता है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में
जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। गवाह की कोर्ट में उपस्थिति को लेकर सीआरपीसी केवल 2 जगह छोटी छोटी बातें करता है। पहली बात करता है सेक्शन 170 सीआरपीसी में। वहां लिखा है कि जब किसी केस में पर्याप्त सबूत हो तो पुलिस अधिकारी आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा और सुनवाई की हर तारीख पर ऐसा करता रहेगा जब तक कि इस संबंध में उसे कोई दूसरा आदेश नहीं दिया जाता है। ध्यान रखें, यह आरोपी के बारे में है, कंप्लेनेंट के बारे में नहीं है। इसी सेक्शन 170 में आगे लिखा है कि उपरोक्त केस से संबंधित वस्तुएं भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की जाएंगी और कंप्लेनेंट तथा अपराध से परिचित अन्य व्यक्तियों को एक बॉन्ड या मुचलका भरने के लिए कहा जाएगा ताकि वे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर अपनी गवाही और साक्ष्य दे सकें। इसके लिए पुलिस अधिकारी कंप्लेनेंट व गवाहों में से सबको कहेंगे कि एक फॉर्म 29 आप भरिए, जिसे वो बॉन्ड कहते हैं। आपने आजकल हर गवाह की तरफ से अपनी केस फाइल में ऐसे बॉन्ड्स रिकॉर्ड पर लगे हुए देखे होंगे। इस बॉन्ड में नीचे लिखा रहता है कि यदि मैं कोर्ट में आकर गवाही देने में असफल रहा तो सरकार को मेरे ऊपर जो इतने रुपए मैंने बॉन्ड में लिखे हैं जब्त करने का अधिकार होगा। यानी कि कोर्ट में नहीं आएगा तो इतने रुपए कोर्ट या सरकार उससे जब्त कर सकती है। इस तरह यदि कोई गवाह बार बार बुलाने पर भी कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आता है तो कोर्ट के पास बॉन्ड में लिखी राशि के 1000, 2000 या 5000, 10,000 जो भी रुपए लिखे होंगे उनको जब्त करने का आदेश देने के अलावा कोई दूसरी शक्ति उसके पास नहीं होती। जो पैसा लिखा हुआ है उसकी जब्ती कर लीजिए, इससे अधिक और क्या करेंगे आप, क्योंकि कानून इससे अधिक कुछ भी करने की आपको इजाजत नहीं देता है। बल्कि इसका उल्टा सत्य है। सेक्शन 171 सीआरपीसी में कानून साफ साफ लिखता है कि कंप्लेनेंट और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ कोर्ट में ना भेजा जाए तथा उनको बंधन आदि में ना भेजा जाए। यानी कि आप उनको किसी फेटर्स में नहीं भेज सकते हैं। हालांकि इसके सब सेक्शन 2 में लिखा है कि यदि कोई गवाह ना तो साथ चलने को तैयार हो और ना ही बॉन्ड देने को तैयार हो तो उसको पुलिस अधिकारी अपनी कस्टडी में लेकर तब मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है, जिसे मजिस्ट्रेट फिर आगे के लिए निर्देश देंगे। लेकिन आपके केसेस में उन गवाहों ने उत्पात मचाया हुआ है जिनके बॉन्ड केस फाइल में लगे रखे हैं। यानी कि उन्होंने बॉन्ड भरने से मना नहीं किया, सब बातें यथावत हैं, लेकिन वे बिना किसी कारण के कोर्ट में चल रहे केस में गवाही देने के लिए नहीं आते हैं। उन गवाहों पर कोर्ट का केवल इतना अधिकार है कि जो बॉन्ड उन्होंने 170 सीआरपीसी के अंतर्गत फॉर्म 29 में भरा हुआ है उसको जब्त कर लिया जाए और गवाही करवाने का प्रोसिक्यूशन अफसर समाप्त कर दिया जाए, आरोपी को मुक्त कर दिया जाए। लेकिन कई मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा ना कर पाने का एक कारण है उनका डब्बू जी वाला सोच विचार। प्रोसिक्यूशन की तरफ से पीपी साहब उन डब्बू जी को मजिस्ट्रेट साहब को कानूनी रूप से भ्रमित करते रहते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके द्वारा भेजे गए समन्स की सर्विस के द्वारा नहीं आ रहा है तो उसे बेलेबल वारंट के द्वारा बुलाया जाना चाहिए, और यदि वह बेलेबल वारंट की सर्विस होने के बाद उस पर भी ना आए तो उसे एनबीडब्ल्यू के द्वारा बुलवाया जाना चाहिए। और जो हमारे डब्बू जी मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो पीपी साहब के बताए मुताबिक अपनी कलम को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर 2 कानूनी अड़चने आती हैं, लेकिन जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उनको समझने को तैयार नहीं होते। आप भी उन दोनों अड़चनों को एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए। पहली अड़चन तो यह होती है कि पूरे सीआरपीसी में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के द्वारा भेजे गए समन्स मिलने के बाद भी नहीं आ रहा है तो उससे आगे उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है कि उसके बाद बेलेबल वारंट्स के द्वारा उस व्यक्ति को बुलवाया जाना चाहिए। ना ही कहीं पर यह लिखा हुआ है कि यदि उसके बावजूद भी ना आए तो फिर उसके लिए एनबीडब्ल्यू जारी करवाए जाने चाहिए। और दूसरी कानूनी अड़चन यह है कि गवाह के विरुद्ध वारंट जारी करके मजिस्ट्रेट साहब
सेक्शन 171 सीआरपीसी का खुलेआम उल्लंघन करते हैं, और वह भी पीपी साहब के कहने पर। तो पीपी साहब क्या करते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब के कर कमलों के द्वारा यह शुभ काम करवा देते हैं। अभी कल ही की बात है, 1 या 2 मई की बात है, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एनबीडब्ल्यू को लेकर कोई भी गाइडलाइंस हमारे पूरे कोर्ट सिस्टम के सामने मौजूद नहीं है। कोर्ट द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किए जाने को लेकर कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें हमको पता हो कि कब एनबीडब्ल्यू जारी किया जाना है और कब नहीं किया जाना है, और दूसरे प्रकार के वारंट्स के साथ उसका क्या ताल्लुक है। तो जिन क्रिमिनल केसेस में कंप्लेनेंट या गवाह नहीं आ रहे हैं, आरोपी लगातार घिसटते चले जा रहे हैं, वहां क्या रास्ता अपनाया जाए, यह आजकल का सबसे प्रमुख सवाल है। इसको मजिस्ट्रेट साहिबान को, वकील साहिबान को, आरोपियों को और पीपी साहिबान को, सभी को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। इसमें हमारा जवाब है कि इस स्थिति में कोर्ट की भूमिका का महत्व बढ़ जाता है। कोर्ट को प्रोसिक्यूशन द्वारा सुझाई गई व उकसाई गई पहलवानी करने से बाज आना चाहिए। कोर्ट को केवल और केवल कानून की पालना पर ध्यान देना चाहिए, और सबसे पहला काम जो कोर्ट को करना चाहिए कि यदि 2-4 बार कोशिश करने पर भी गवाह ना आए तो उसके बॉन्ड को, जो पुलिस अधिकारी ने उससे भरवाया था 170 सीआरपीसी में, उस बॉन्ड को जब्त कर लिया जाना चाहिए। दूसरा काम यह ध्यान रखें कि इस मुकदमे को प्रोसिक्यूशन लेकर आया है, पुलिस लाई है, कोर्ट तो लाया नहीं है। इसलिए गवाह को लाना भी पुलिस या प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। कोर्ट की जिम्मेदारी यह है कि यदि ट्रायल पूरा हो गया है, गवाह ने आकर अपना एविडेंस दे दिया है, तो एविडेंस के आधार पर आरोप सिद्ध होता है या नहीं होता है, इस बात को तय करना कोर्ट का काम है। कोर्ट को सुपर प्रोसिक्यूशन होकर गवाह के पीछे भागदौड़ करने का कोई कानून नहीं है। यदि गवाह नहीं आ रहा है तो गवाहों को ढोकर लाने की जिम्मेदारी यह प्रोसिक्यूशन का जिम्मा है। कोर्ट इसमें अपनी कसरत नहीं करें। गवाह नहीं आता है तो यह बात प्रोसिक्यूशन जाने, उसमें कोर्ट का क्या लेना देना है। जज साहब का काम है कि यदि कोशिश करने के बाद भी गवाह नहीं आता है तो उसकी गवाही बंद कर दें, आरोपी को आजाद कर दें। इन झूठे मुकदमों से पार पाने के लिए यह जरूरी है कि इन मुंह छिपाऊ कंप्लेनेंट और गवाहों के पीछे दूर तक भागकर जाने से बचा जाए। वह किया जाए जो कानून सम्मत है, और कानून क्या कहता है कि प्रोसिक्यूशन की गवाही के अवसर को बंद कर दें, आरोपी को छोड़ दें। हमारे व्यूअर्स अपनी अपनी समस्याएं एक वर्ड फाइल में या एक पीडीएफ में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। केवल मैसेजेस पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपकी रोजमर्रा की कोर्ट मुश्किलों का सामना करने का जो भी वास्तविक तरीका होगा, जो कोर्ट में कानून के मुताबिक दिया जा सकेगा, वह हम आपको सुझाएंगे। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।